इस्लामाबाद, पाकिस्तान का कैपिटल, एक शहर जहां लोग समझते हैं कि यहां सब कुछ सेफ होता है। पॉश सेक्टर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, हाई प्रोफाइल फैमिलीज और हर जगह लॉ का नाम। लेकिन 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद के अपस्केल सेक्टर F7/4 में जो वाकया हुआ, उसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये केस पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम, विमेन सेफ्टी और इलीट कल्चर का सबसे बड़ा टेस्ट बन गया। इस कहानी का नाम है नूर मुकदम केस। नूर मुकदम 23 अक्टूबर 1993 को अम्मान जॉर्डन में पैदा हुई थी। नूर पाकिस्तानी जॉर्डेनियन थी और उसकी एज सिर्फ 27 साल थी। नूर के फादर शौकत मुकदम पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट थे। एक रिस्पेक्टेड फैमिली, एक एजुकेटेड बैकग्राउंड और एक ऐसी लड़की जो लाइफ को एंजॉय करती थी। नूर का बचपन का कुछ हिस्सा आयरलैंड में गुजरा। डबलिन में वो स्कूल भी गई। गोट्स टाउन के आर लेडीज ग्रोव स्कूल में नूर ने अपनी स्कूलिंग की। नूर हॉकी और स्विमिंग पसंद करती थी। आर्ट उसका पैशन था। दोस्तों के मुताबिक नूर का नेचर बहुत क्विक था, फन लविंग था और वो हर किसी के साथ अच्छे से मिलती थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन इसी लड़की का नाम पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे हॉरिफाइंग केसेस में लिखा जाएगा। नूर इस्लामाबाद में एक एलीट सर्कल का हिस्सा थी। ऐसा सर्कल जहां लोग प्राइवेट पार्टीज, गैदरिंग्स और लिमिटेड स्कूल्स के थ्रू एक दूसरे को जानते हैं। नूर इसी सर्कल में एक शख्स को जानती थी, जाहिल जाफिर। जाहिल जाफिर इस्लामाबाद के वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता था। डुअल पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीजन। लोग कहते थे वो पार्टीज थ्रो करता था, उसके घर में गैदरिंग्स होती थी और उसका लाइफस्टाइल इस्लामाबाद के एलीट कल्चर को रिप्रेजेंट करता था। जाहिर नूर को पसंद करता था, बहुत ज्यादा पसंद। वो नूर से शादी करना चाहता था, लेकिन नूर उसके लिए रेडी नहीं थी। नूर ने उसे रिजेक्ट कर दिया और यहीं से इस कहानी का वो चैप्टर स्टार्ट होता है जहां नॉर्मल लाइफ एक नाइटमेयर बन जाती है। 7 जुलाई 2021 को जाहिद जाफर ने न्यूयॉर्क के लिए वन वे टिकट बुक करवाया। फ्लाइट का टाइम 19 जुलाई रात 3:50 AM का था। जाहिर ने अपनी डिपार्चर के लिए टैक्सी भी अरेंज कर ली, मतलब सब कुछ प्लान था। फिर 18 जुलाई की रात आई। इस्लामाबाद में ईद की तैयारियां चल रही थी। नूर अपने घर पर थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नूर अपनी मदर के साथ किचन में ईद के लिए फूड प्रिपेयर कर रही थी। एक बिल्कुल नॉर्मल घर का सीन, एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली मोमेंट। लेकिन उसी रात जाहिर का नूर को फोन आता है और 9:05 पर नूर अपने घर से निकलती है। नूर इस्लामाबाद के नेवल एंकरेज एरिया में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। 9:05 पर वो घर से निकली और तकरीबन 10 मिनट पर सेक्टर F7/4 में जाहिर के घर पहुंच गई। उस वक्त नूर के पेरेंट्स को यह आइडिया तक नहीं था कि नूर किस जगह पर है, लेकिन नूर की जिंदगी का सबसे डेंजरस फेज स्टार्ट हो चुका था। 19 जुलाई की रात 2:15 AM एक टैक्सी जाहिर के घर के बाहर आती है। जाहिर घर से बाहर निकलता है और उसके साथ नूर भी होती है। टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक नूर बेयरफुट थी, पाँव में जूते नहीं थे और नूर बिल्कुल साइलेंट थी। ड्राइवर ने यह भी बताया कि पूरी राइड के दौरान जाहिर नूर से बात करता रहा, लेकिन नूर ने एक लफ्ज तक नहीं बोला। टैक्सी एयरपोर्ट की तरफ चलती है, लेकिन फिर अचानक जाहिर ड्राइवर को कहता है, गाड़ी वापस ले चलो। रीजन? जाहिर कहता है, हम लेट हो गए हैं, हम टाइम पर नहीं पहुंच सकते। टैक्सी यू टर्न लेती है और 2:35 AM पर नूर और जाहिर दोनों वापस उसी घर में एंटर कर जाते हैं। यहाँ से नूर की स्टोरी एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री बन जाती है। 20 जुलाई की रात 12:57 AM पर नूर के फादर नूर को टेक्स्ट भेजते हैं, 3 मैसेजेस, नो रिस्पॉन्स। 5:48 AM पर नूर की मदर नूर को कॉल करती हैं, मैसेजेस करती हैं। फैमिली फ्रेंड्स भी ट्राई करते हैं, लेकिन नूर का फोन साइलेंट। नूर की मदर को पहले लगता है शायद नूर सो रही होगी या बिजी होगी या किसी फ्रेंड के साथ होगी, लेकिन वक्त गुजारता गया और नूर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर 10:43 AM पर नूर अपनी मदर को एक वॉइस नोट भेजती है। ये नूर का लास्ट मैसेज था। आज तक इस वॉइस नोट का कंटेंट पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन इतना कंफर्म है ये नूर की आखिरी आवाज थी। और इस वॉइस नोट के कुछ ही देर बाद जाहिर जाफर नूर की मदर को अपने फोन से कॉल करता है और कहता है, नूर मेरे घर पर नहीं है। सोचिए, नूर का लास्ट वॉइस नोट उसी घर से जा रहा है और फिर अक्यूज्ड मदर को कॉल करके कह रहा है कि नूर यहाँ नहीं। इस पॉइंट पर केस सिर्फ सस्पिशियस नहीं, टेरिफाइंग बन चुका था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 11 AM से लेकर शाम 7:30 PM तक नूर को टॉर्चर किया गया और फिर उसे ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नूर को 2 दिन तक हॉस्टेज रखा गया। नूर पर एक्सट्रीम वायलेंस हुआ। नूर को नकल डस्टर से मारा गया। नूर के बॉडी पर टॉर्चर और इंजरीज के क्लियर साइंस रिपोर्ट हुए। नूर ने एस्केप अटेम्प्ट की। एक रिपोर्ट के मुताबिक नूर बालकनी से जंप करके भागने की कोशिश करती है। वो नीचे आती है, वो हेल्प चाहती है,
लेकिन यहाँ स्टोरी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट आता है। घर का सिक्योरिटी गार्ड नूर को प्रोटेक्ट करने के बजाय नूर को वापस जाहिर के हवाले कर देता है। यानी नूर बच सकती थी, नूर जिंदा रह सकती थी, लेकिन जिस सिस्टम का काम प्रोटेक्ट करना था उसी सिस्टम ने नूर को वापस उसी इंसान को दे दिया जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका था। पुलिस का भी मानना था कि अगर गार्ड उस वक्त पुलिस को इन्फॉर्म कर देता तो शायद नूर की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 20 जुलाई 2021 को नूर मुकदम को ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। नूर की डेथ का ऑफिशियल कॉज मर्डर बाय डिकैपिटेशन रिपोर्ट हुआ। नूर की बॉडी पर टॉर्चर के साइंस और मल्टीपल इंजरीज मौजूद थी। इस्लामाबाद जैसे पॉश एरिया में इतना हाई प्रोफाइल घर और फिर भी ऐसी ब्रूटैलिटी। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और जब पुलिस घर पर पहुंची तो जाहिर जाफर वहां क्राइम सीन पर ही मौजूद था। जाहिर जाकिर जाफर को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इस केस का सबसे शॉकिंग एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मर्डर के बाद जाहिर ने पुलिस को कॉल करने के बजाय अपने पेरेंट्स को फोन किया और फिर पेरेंट्स ने पुलिस को कॉल करने के बजाय थेरेपी वर्क्स नाम के काउंसलिंग सेंटर को कॉल किया। थेरेपी वर्क्स एक साइकोथेरेपी और काउंसलिंग इंस्टीट्यूट था जहां जाहिर का लिंक था। उनकी टीम घर पर आती है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका एक मेंबर जाहिर का सामना करते हुए इंजर्ड भी हो जाता है। यानी सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल थी कि काउंसलिंग टीम भी सेफ नहीं रही। इस केस में सिर्फ जाहिर ही सस्पेक्ट नहीं बना, जाहिर के पेरेंट्स और हाउस होल्ड स्टाफ को भी अरेस्ट किया गया। उन पर एलिगेशन था कि एविडेंस हाइड किया गया और नूर को एस्केप करने से रोका गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नूर मल्टीपल दफा घर से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन हाउस होल्ड स्टाफ ने नूर को अलाउ नहीं किया और यहाँ से पब्लिक का गुस्सा एक्सप्लोड हो गया। पाकिस्तान के लोगों ने एक ही डिमांड की, जस्टिस फॉर नूर। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर नूर ट्रेंड करने लगा। सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया, एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट्स किए, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने विजिल्स अरेंज किए। नूर का केस पाकिस्तान के सबसे वायरल और डिस्कस्ड केसेस में शामिल हो गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी इस्लामाबाद पुलिस को डायरेक्ट किया कि केस में कोई कंसेशन ना दी जाए और जस्टिस इंश्योर किया जाए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फोरेंसिक एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग बना। जाहिर के फोन से डेटा रिकवर हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन डेटा ने ये इंडिकेशन दी कि वो पहले भी वायलेंस अगेंस्ट विमेन में इन्वॉल्व रहा था। 15 अगस्त 2021 को फिंगरप्रिंट्स और डीएनए मैच हो गए, जिससे जाहिर का इन्वॉल्वमेंट कंफर्म हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जाहिर ने कन्फेशन भी किया। उसने कहा कि वो नूर से शादी करना चाहता था और अगर नूर रिजेक्ट करेगी तो वो नूर को मार देगा। मतलब ये क्राइम गुस्से का मोमेंट नहीं था, ये प्री प्लान था, प्री मेडिटेटेड। 24 फरवरी 2022 को इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट अनाउंस किया। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने जाहिद जाफर को मर्डर के चार्ज में डेथ सेंटेंस सुनाया। रेप के चार्ज में 25 साल की इम्प्रिजनमेंट दी गई। जाहिर के वॉचमैन मोहम्मद इफ्तिकार और गार्डनर मोहम्मद जान को 10 साल की जेल दी गई क्योंकि उन्होंने अबेटिंग की थी। कोर्ट ने डिफेंस का ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि जाहिर किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था, लेकिन कोर्ट ने जाहिर के पेरेंट्स कुक जमील और थेरेपी वर्क्स एम्प्लॉइज को लैक ऑफ एविडेंस की वजह से एक्विट कर दिया। जाहिर को नूर की फैमिली को 2 पर 5 मिलियन रुपए कॉम्पेंसेशन देने का भी हुक्म दिया गया। केस यहीं खत्म नहीं हुआ, अपील्स फाइल हुई। नूर के फादर शौकत मुकदम ने भी अपील की कि सेंटेंसेस को इंक्रीज किया जाए और एक्विटल्स को चैलेंज किया जाए। दूसरी तरफ जाहिर और को अक्यूज ने अपनी पनिशमेंट रिड्यूस करवाने के लिए अपील फाइल की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की हियरिंग हुई। 13 मार्च 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओरिजिनल वर्डिक्ट अपहोल्ड कर दिया और रेप वाली पनिशमेंट को और स्ट्रिक्ट करते हुए डेथ सेंटेंस में अपग्रेड कर दिया। फिर जाहिर जाफर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट में केस का फाइनल फेज आया। 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जाहिर जाफर की अपील डिसमिस कर दी और मर्डर चार्ज पर डेथ सेंटेंस अपहोल्ड कर दी, लेकिन रेप वाली डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। एब्डक्शन की 10 साल वाली सेंटेंस रिड्यूस करके 1 साल कर दी गई और सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि को अक्यूज्ड वॉचमैन और गार्डनर के रिगार्डिंग कोर्ट ने कहा कि उन्होंने सफिशिएंट जेल टाइम सर्व कर लिया है और रिटन जजमेंट के बाद उनकी रिलीज हो सकती है। और यहाँ से पब्लिक का गुस्सा दोबारा उबल गया क्योंकि नूर का केस सिर्फ एक लड़की का केस नहीं था, ये केस पाकिस्तान की हर बेटी का तेज बन गया था। एक लड़की जो एलीट सर्कल से थी, जिसका फादर डिप्लोमेट था, जिसका केस इंटरनेशनल न्यूज तक पहुंच गया। अगर उसके साथ इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर में ये हो सकता है तो फिर नॉर्मल लड़कियों का क्या। और इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि नूर ने एस्केप अटेम्प्ट की। नूर नीचे आ गई थी, नूर हेल्प के लिए भाग रही थी,
लेकिन फिर भी वो बच नहीं सकी। और यहीं से वो सवाल पैदा होता है जो आज तक जिंदा है, क्या ये सिर्फ जाहिर जाफर का क्राइम था, या फिर उस सिस्टम का भी जहां गार्ड्स, स्टाफ और लोग सब कुछ देखकर भी खामोश रहे? और आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का रेप सेंटेंस को डेथ से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करना, क्या ये नूर मुकदम के लिए जस्टिस था, या फिर नूर मुकदम को अब भी पूरा जस्टिस नहीं मिल सका?